हेलो एवरीवन, दिस इज सुरभि। वेलकम टू स्टडी हैक्स। कैसे हो सब? आई होप आप लोग सब ठीक है, अपनी स्टडी को बेहतरीन तरीके से कवर अप कर रहे हैं। डिस्कशन जो रहेगा आज का यानी कि 33 फेब का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आइए आज का डिस्कशन जो है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बात की जा रही है सेहत प्लेटफॉर्म के बारे में। सेहत यानी कि सर्विसेज, ई हेल्थ असिस्टेंस एंड टेली कंसल्टेशन। अभी हाल ही में ही मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा लॉन्च की गई है ये सर्विस, स्पेशली जो होम वेटरनरी है, स्पेशली ठीक है, होम डिलीवरी of medicines for veterinarians and servicing military personnel services under an online medical consultation platform जिसका नाम है सेहत। ठीक है, यानी कि जो रिटायर्ड पर्सनल्स हैं हमारे, ठीक है, उनको और उनकी फैमिली को इंटरनेट के थ्रू, वाया इंटरनेट के थ्रू जो टेली कंसल्टेशन है, ठीक है, वो प्रोवाइड करवाने की यहाँ पे बात की जा रही है। ट्राई सर्विसेज है यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे जो काम किया जाएगा, जैसे डिजिटल इंडिया प्लेटफॉर्म है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे आप ई गवर्नेंस की बात करें, ठीक है, और डिफेंस मिनिस्ट्री यहाँ पे मिलकर काम करेंगे, जिसको लॉन्च किया गया था 2021 में एज ए सेहत प्लेटफॉर्म। एम क्या है कि हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करवाना, स्पेशली जो पेशेंट्स हैं, ठीक है, घर पे बैठे ही उनको डॉक्टर के साथ यहाँ पे वो अपनी प्रॉब्लम के बारे में यहाँ पे बातचीत कर सकते हैं, जो भी बीमारी है, और जो मेडिसिन रहती है यहाँ पे होम डिलीवरी की जाएगी। ठीक है, सेहत जो है स्टे होम ओपीडी बेस्ड है ये, ऑन द लाइंस ऑफ ई संजीवनी। वैसे सिमिलर फ्री ओपीडी सर्विस है जो रन की जाती है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा ऑल ओवर सिटीजन्स के लिए। अगर बात करें सेहत ओपीडी, पेशेंट जो है ये डॉक्टर सिस्टम है, ठीक है, और साथ ही साथ पेशेंट जो है वो कंसल्ट कर सकते हैं डॉक्टर से थ्रू दी इंटरनेट। ओके, तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट यहाँ पे बात की जा रही है बॉम्ब साइक्लोन के बारे में। ठीक है, बॉम्ब साइक्लोन क्या है? यहाँ पे ऐसे नॉर्मल साइक्लोन आपको देखने को मिलता है, ठीक है, ठीक है, जैसे बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन आ गया, अरेबियन सी में साइक्लोन आ गया, ठीक है। तो पानी में जो सी में इरप्ट होते हैं साइक्लोन, ठीक है। यहाँ पे बॉम्ब साइक्लोन बोला जा रहा है, यानी कि यहाँ पे आइस का साइक्लोन देखने को मिल रहा है। तो ये कहाँ पे हुआ है? ये यूएसए में हुआ है, ठीक है। तो बॉम्ब साइक्लोन ये ईस्टर्न यूएसए में सिचुएशन देखने को मिली। ट्रिगर ट्रांसपोर्ट चाउस आउटेज, ठीक है। बॉम्ब साइक्लोन जो है ये लार्ज इंटेंस मिडिल एल्टीट्यूड स्टॉर्म है, ये लो प्रेशर एट इट सेंटर, ठीक है। सेंटर का जो पॉइंट रहता है, एपी सेंटर जिसको बोलते हैं, वहाँ पे लो प्रेशर देखने को मिला वेदर फ्रंट्स में, ठीक है। एसोसिएटेड वेदर जो है बिल्जार्ड, सीवियर थंडरस्टॉर्म और हैवी प्रेसिपिटेशन यहाँ पे देखने को मिली बॉम्ब साइक्लोन के द्वारा, ठीक है। बॉम्ब साइक्लोन के ड्यूरेशन और बॉम्ब साइक्लोन जो है ये फोरकास्ट किया गया, हाई अलर्ट यहाँ पे जारी कर दिया गया, ठीक है, क्योंकि हार्मफुल इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा पड़ा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हाई अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया, ताकि और ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट ना पड़े, ठीक है। रीज़न क्या है कि इसका फॉर्मेशन हुआ बॉम्ब साइक्लोन का, ठीक है। तो कोल्ड एयर मासिस क्लोराइड्स, यानी कि जैसे नॉर्मल साइक्लोन्स आपको देखने को मिलते हैं वो गर्मियों के दिनों में देखने को मिलता है, यहाँ पे जो साइक्लोन देखने को मिला है, ठीक है, तो कोल्ड एयर मासेस कोलाइड्स यहाँ पे देखने को मिले, और वार्म एयर मासेस एंड सच एज जो एयर ओवर वार्म ओशन वाटर्स हैं, स्पेशली फॉर्मेशन हुआ रैपिडली स्ट्रेंथिंग वेदर सिस्टम का, जिसको बोला गया बोम्बोगैनियोसिस, ठीक है। तो मिडिल एल्टीट्यूड जो साइक्लोन है ये रैपिडली इंटेंसिफाई हुआ, ड्रॉपिंग एटलीस्ट 24 मिली बार्स ओवर 24 आवर्स में, और साथ ही साथ ये मिली बार जो है ये मेजर किया जाता है एज अ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। बॉम्ब जो साइक्लोन है ये कैसे डिफरेंट है हुरिकेन से, ठीक है। हुरिकेन क्या है? वेस्ट इंडीज और यूएसए वाले एरिया में साइक्लोन को हुरिकेन के नाम से जाना जाता है। हुरिकेन जो है ट्रॉपिकल एरिया साइक्लोन है, ठीक है, ट्रॉपिकल एरिया में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। और वार्म एरियाज जो रहते हैं, जहाँ पे वार्म एरियाज होते हैं, वहाँ पे साइक्लोन्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। फॉर दिस रीजन अगर बात करें, दे आर मोस्ट कॉमन समर और अर्ली फॉल सी वाटर इज वार्मेस्ट, ठीक है। तो यानी कि मोस्ट कॉमनली जो हुरिकेन्स रहते हैं वो समर में आपको देखने को मिलते हैं, स्पेशली जो सी वाटर रहता है वो काफ़ी ज़्यादा जब वार्म हो जाता है, ठीक है। तो बॉम्ब साइक्लोन्स जो है जनरली अकर होते हैं ड्यूरिंग कोल्डर मंथ्स में, ठीक है, जो अभी जो समय चल रहा है, बिकॉज साइक्लोन्स जो अकर होते हैं ड्यू टू कोल्ड एंड वार्म एयर मीटिंग। ड्यूरिंग समर की बात करें तो जनरली नॉट मच कोल्ड एयर क्रॉसेस एटमोसफियर, ठीक है, मीन्स बॉम्ब साइक्लोन इज लेस लाइकली टू अकर। हुरिकेन्स जो है ट्रॉपिकल वाटर में देखने को मिलते हैं, वाइल बॉम्ब साइक्लोन्स जो है फ्रॉम ओवर द नॉर्थ वेस्टर्न अटलांटिक, नॉर्थ वेस्टर्न पैसिफिक एंड समटाइम्स ऑफ द मेडिटेरियन सी में भी ये बॉम्ब साइक्लोन्स जो है ये इरप्ट होते आपको नजर आते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पर्टिकुलर जो बॉम्ब साइक्लोन जो है संडे को ये देखने को मिला, ठीक है। ऑफशोर वेव्स जो थी इसकी 30 to 50 फीट थी। डिसरप्शन इसका हुआ
टू शिपिंग थ्रू सर्फ एंड ब्रीच इरोजन भी यहाँ पे देखने को मिला। ठीक है, तो ये हमारी कंट्री है, यहाँ पे जो एरिया है यहाँ पे ये जो बॉम्ब साइक्लोन है ये इरप्ट हुआ। और साथ ही साथ बात करें कि साइक्लोन जो है अलग अलग रीजन में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे हमारी कंट्री में इसको साइक्लोन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और जापान और चाइना वाले रीजन में इसको टाइफून के नाम से जाना जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया वाले रीजन में इसको विली विली के नाम से जाना जाता है, और जो वेस्ट इंडियन और यूएसए वाला रीजन है वहाँ पे इसको हुरिकेन के नाम से जाना जाता है। तो मैचअप के लिए पूछा जा चुका है यूपीएससी के द्वारा, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट यहाँ पे बात की जा रही है नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज डे। अभी हाल ही में ही ये डे जो है ये सेलिब्रेट किया गया, नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज डे। ठीक है, कब? 30 जनवरी को। और ये डे जो है ये डिक्लेयर किया गया, यानी कि अब जो 2021 में इसको सेलिब्रेट किया गया, 74th नंबर का ये सेलिब्रेट किया गया। यहाँ पे जो बात की जा रही है स्पेशली रिकॉग्नाइज किया गया एक प्रपोजल इस डे के उपलक्ष्य पे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के द्वारा, और अनएनिमसली डेलीगेट्स जो हैं उनके द्वारा ये जो है प्रपोजल अडॉप्ट किया गया। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जो है इनके द्वारा डिसीजन मेकिंग जो बॉडी है, इनके द्वारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO जो है, ठीक है, WHO के द्वारा यहाँ पे क्या किया गया, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली क्रिएट की गई। निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज जो डे है, डिजीज की अगर बात करें पर्टिकुलर, ठीक है, तो निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज जो है ये ग्रुप ऑफ इन्फेक्शन है, मोस्ट कॉमन है मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज में, स्पेशली डेवलपिंग रीजन में, जिसमें हमारी कंट्री भी आ जाती है, जैसे अफ्रीका, एशिया एंड अमेरिका। ठीक है, तो एशिया अफ्रीका अमेरिका वाला रीजन जो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज के केसेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसका कारण क्या है कि वैरायटी ऑफ पैथोगन्स बहुत ज़्यादा है, जैसे वायरसेस हो गए, जैसे कोरोना वायरस भी है। ठीक है, तो ये भी पैथोगन्स की कैटेगरी में आ जाता है। प्रोटोजोआ हो गया, पैरासिटिक वर्म्स हो गया। ठीक है, पैथोगन्स होते क्या है? पैथोगन्स एक बायोलॉजिकल एजेंट है। ठीक है, इसके ये कारण क्या होता है? डिजीजेज और इलनेस, जूनोटिक पैथोगन्स, जूनोटिक यानी कि एनिमल से जो बीमारी फैलती है। ठीक है, तो ये रेफर किया जाता है इसको एज अ पैथोगन, नेचुरली ट्रांसमिट होते हैं बिटवीन एनिमल्स टू ह्यूमन। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस स्लाइड में, आप देखिएगा। ठीक है, तो ये पैथोगन्स है। ठीक है, तो ये ट्रांसमिट होते हैं एनिमल टू एनिमल, एनिमल टू ह्यूमन, ह्यूमन टू ह्यूमन। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। उसके अलावा हम यहाँ पे बात करें तो वायरसेस जो है, अगर टाइप ऑफ पैथोगन्स की बात करें तो इसमें वायरसेस आ जाते हैं। ठीक है, तो जैसे जेनेटिक कोड हो गया, जैसे DNA हो गया, RNA हो गया, ये प्रोटेक्ट किया जाता है कोटिंग प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन जो है उसकी जो इरप्शन होती है। ठीक है, वायरसेस इन्वेड होस्ट सेल की बात करें विद इन दी बॉडी, यहाँ पे होस्ट करते हैं वायरसेस, जैसे कोविड जो है होस्ट कर रहा है बॉडी में। ठीक है, कंपोनेंट की बात करें, जो होस्ट सेल होते हैं रेप्लिकेट होते हैं, प्रोड्यूसिंग मोर वायरस प्रोड्यूस करते हैं। एग्जाम्पल की अगर बात करें, जैसे वायरस है चिकन पॉक्स हो गया, फ्लू हो गया, इन्फ्लुएंजा इसको बोलते हैं, कोविड-19 ह्यूमन अमीनो डिफिशियंसी वायरस जैसे HIV एड्स हो गया, मम्स हो गया, मिजल्स हो गया, रूबेला हो गया। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगर बात करें ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन जो है NDTs की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अफ्रीका, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, ठीक है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में बहुत ज़्यादा केसेस इसके देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये जो डिजीजेज है जनरली रिसीव किया जाता है लेस फंडिंग फॉर रिसर्च एंड ट्रीटमेंट। ठीक है, तो यानी कि इन डिजीजेज के लिए रिसर्च जो है और ट्रीटमेंट जो है उसके लिए फंडिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिलती है। स्पेशली जो TB हो गया, TB का टारगेट भी है कि हमने 2025 तक, हमारी कंट्री का टारगेट है कि हमने TB को क्या करना है, कम करना है अपनी कंट्री में। अगर ग्लोबल की बात करें तो 2030 तक। ठीक है, तो HIV एड्स मलेरिया को कम करने की यहाँ पे बात की जा रही है। एग्जाम्पल जैसे स्नेक बाइट हो गया, ठीक है, स्कैबीज हो गया, जॉज हो गया, ट्रेचोमा हो गया, ये बीमारियां जो है, ठीक है, तो NDTs की कैटेगरी में ही इसको रखा गया है। वर्ल्ड NDT जो है इसको सेलिब्रेट किया जाता है 30 जनवरी को। तो फर्स्ट NDT जो रोड मैप लॉन्च किया गया था 2012 टू 2020 तक का टारगेट यहाँ पे रखा गया था, और लंदन डिक्लेरेशन के द्वारा NDT डे जो है यहाँ पे डिक्लेयर किया गया। लंदन डिक्लेरेशन जो है NDT से लेके 30 जनवरी 2012 में रिकॉग्नाइज किया गया कि ग्लोबल बर्डन काफ़ी ज़्यादा है NDTs भी जो डिजीज़ हैं उसका। ऑफिशियली अगर देखें WHO के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा, बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन, रिप्रेजेंटेटिव्स जो है लीडिंग ग्लोबल फार्मास्यूटिकल कंपनीज एज वेल एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेवरल नेशनल
गवर्नमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे लंदन रॉयल कॉलेज में मिली फिजिशियन टू प्लेज टू एंड द डिजीज, और यहाँ पे कसम ली गई कि ये जो डिजीजेज हैं इसको कम करने की हम क्या करते हैं, टारगेट यहाँ पे सेट करते हैं, ठीक है। तो प्लेज यहाँ पे ली गई। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। उसके अलावा यहाँ पे बात करते हैं कि WHO के द्वारा जो रोड मैप रेडी किया गया है हाल ही में ही, अब इस डे के उपलक्ष्य पे 2021 टू 2030 तक, ठीक है, मेज़र किया जाएगा कि इम्पैक्ट क्या-क्या पड़ रहा है इस बीमारी का एक पर्टिकुलर रीजन में। इस डिज़ीज़ को स्पेसिफिक प्लानिंग और प्रोग्राम के तहत जो है, प्रॉपर प्लानिंग के तहत जो है कोलैबोरेशन करके यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में काम करना पड़ेगा, और साथ ही साथ एजेंडा सेट करना पड़ेगा प्रोग्राम्स को लेके, ठीक है। कंट्री वाइड और कंट्री फाइनेंस यानी कि पैसे की भी बहुत ज़्यादा फंडिंग की भी ज़रूरत पड़ेगी। अगर ग्लोबल सिनेरियो की बात करें तो एनडीटीज़ की जो बीमारी है इसका इफेक्ट जो है बिलियन ऑफ पीपल के ऊपर पड़ा है ग्लोबली, प्रिवेंटेबल है और ये ट्रीटेबल डिजीज है, ठीक है। जैसे डिजीज दीज डिजीजेज एंड द इंट्रिकेट इंटर रिलेशनशिप विद पॉवर्टी एंड इकोलॉजिकल सिस्टम, ठीक है। तो गरीबी जहाँ पे है, ठीक है, वहाँ पे भी ये बीमारियाँ जो है देखने को मिलेगी। हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट तो पड़ता ही पड़ता है, सोशल इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज भी जो है वो देखने को मिलते हैं। 20 एनडीटीज जो है ये इम्पैक्ट किया 1.7 बिलियन पीपल के ऊपर वर्ल्ड वाइड। अगर हम अपनी कंट्री की बात करें इंडिया की, तो लार्जेस्ट बर्डन है 11 डिजीजेज ऐसे देखने को मिलते हैं। पैरासिटिक इलनेस लाइक जैसे काला अजर हो गया, ठीक है, लिम्फेटिक फिलरेसिस अफेक्टिंग मिलियन ऑफ पीपल थ्रू आउट द कंट्री, ठीक है। पुअरेस्ट एंड मोस्ट वनरेबल सेक्शन जो है हमारी कंट्री का उसके ऊपर। अगर इंडियन सिनेरियो की बात करें 2021 में इम्प्रूव हुए केस जो हैं, ठीक है, केस डिटेक्ट किए गए, केस प्रिविलेंस किए गए, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू काला अजर 35% जो फ्यूअर केसेस हैं इस डिजीज़ के रिपोर्ट किए गए 2021 में, अगर कंपेयर करें 2020 में, ठीक है। तो इंडिया जो है, इंडिया के द्वारा एलिमिनेट ऑल्सो किया गया है काला अजर, 99% काला अजर जो है इसको एलिमिनेट किया जा चुका है, ठीक है। तो इंडिया के द्वारा जो इनिशिएटिव लिए गए हैं इसको एलिमिनेट करने के लिए एनडीटीज को, तो एक्सलरेट जो प्लान फॉर एलिमिनेटिंग लिम्फेटिक फिलरेसिस, ठीक है, इसको लॉन्च किया गया 2018 में, ठीक है, ताकि ये एफर्ट किया जा सके एलिमिनेट करने में एनडीटीज की जो बीमारियां हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भी सपोर्ट किया गया, ठीक है, हमारी कंट्री का जो ये इनिशिएटिव है, ठीक है। इंडिया, बांग्लादेश और नेपाल का जो इनिशिएटिव था इकट्ठे 2005 में जो लॉन्च किया गया था, इंडिया के द्वारा ऑलरेडी एलिमिनेट की जा चुकी है सेवरल एनडीटीज की जो बीमारी है, उसमें इंक्लूडेड है ज्वाइना वॉर्म्स एंड ट्रेंचोमा और यॉस, ठीक है। तो ये एलिमिनेट हो चुकी है हमारी कंट्री से। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। वे फॉरवर्ड की बात करें तो इंडिया जो है ये ग्लोबल लीडर जो है आने वाले टाइम में बनना चाहता है, ठीक है। तो बैटल है, बैटल भी जो है एनडीटीज बीमारी से लेके इसको भी टैकल करके हम लोगों ने चलना है, ठीक है। तो बट सक्सेस इन दिस डिकेड विल डिमांड बोल्डर एक्शन, यानी कि हम लोगों को बोल्डर एक्शन लेने की यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। और साथ ही साथ हमारी कंट्री के द्वारा जो कमिटमेंट की गई है एनडीटीज बीमारी को लेके, मल्टी स्टेक होल्डर जो है, क्रॉस सेक्टरल पार्टनरशिप जो है, कोलैबोरेशन जो है, ठीक है, कंटिन्यू सेंट्रल रोल प्ले करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। पर्टिकुलर अप्रोच लेके चलनी है ताकि इम्प्रूव कर सकें हम जो हेल्थ केयर क्वालिटी सिस्टम है, स्पेशली वाटर, सैनिटाइजर, हाइजीन, एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज का जो मुद्दा है उसको कैसे टैकल करके चलना है, इंश्योर करना स्पेशली जो जेंडर इक्वालिटी है, मेंटल हेल्थ हो गया, वेल बींग हो गया, ठीक है। तो एलिमिनेट करना है ये डाइवर्स जो एनडीटीज डिजीज है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की यहाँ पे बात की जा रही है। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की जब बात आती है तो मेरे सामने तो सीधी पिक्चर जो आ जाती है मनीषा गुलाटी जी की आ जाती है, क्योंकि इनके द्वारा बेहतरीन तरीके से जो वर्क किया जा रहा है वुमेन एम्पावरमेंट को लेके, और ये महिलाओं की जो प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, फैमिली मैटर्स हो गए, ठीक है, तो हरास किया जाता है जब वुमेन्स को, इनके द्वारा बहुत ही शानदार तरीके से वर्क किया गया है, वुमेन्स की हेल्प की जाती है, ठीक है। तो वुमेन एम्पावरमेंट से लेकर अगर मैं एग्जांपल सेट करूं, ठीक है, तो मनीषा गुलाटी जी का जो नाम है वो फर्स्ट नंबर पे आएगा, ठीक है। तो मनीषा गुलाटी जी जो हैं ये स्टेट, पंजाब स्टेट वुमेन कमीशन की चेयरमैन है, जो आज के टाइम में बड़े ही बेहतरीन तरीके से वर्क कर रही हैं वुमेन्स को लेके, ठीक है। तो इनके द्वारा काफ़ी ज़्यादा अहम जो मुद्दे हैं उसके ऊपर काम किया जा रहा है, ठीक है। वुमेन्स जो हैं अपनी प्रॉब्लम्स इनके सामने लेके आती हैं, जब वुमेन को हरास किया जाता है, वुमेन को मारा पीटा जाता है,
ठीक है, हस्बैंड के द्वारा, उसकी फैमिली के द्वारा। तो इनके द्वारा जो है उनको सबक सिखाया जाता है एक हिसाब से, ठीक है। तो मैटर मैटर को सुलझाने का इनके द्वारा जो काम किया जाता है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से किया जाता है। ये काफ़ी मतलब इंस्पिरेशनल है हर एक वुमेन के लिए, हर एक गर्ल के लिए, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी है आज के टाइम में, ठीक है, अगर वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें तो, ठीक है। यहाँ पे जो बात की जा रही है नेशनल वुमेन कमीशन की, ठीक है। तो रिसेंटली ही थर्ड फाउंडेशन डे यहाँ पे सेलिब्रेट किया गया नेशनल कमीशन फॉर वुमेन का, ठीक है, 31 जनवरी को। अगर बात करें अकॉर्डिंग टू द प्राइम मिनिस्टर, इनके द्वारा जो बोला गया है कि वुमेन जो है हमारी कंट्री में, ठीक है, तो इनके ऊपर सबसे ज़्यादा फ़ोकस देने की ज़रूरत है कि इनको हम कैसे एम्पावर कर सकें आने वाले टाइम में, कि आगे बढ़ सके स्टार्टअप्स में, बिजनेस में, ठीक है, अपने पैरों पे स्टैंड हो सके। तो ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे डिस्कस की गई, इसके चलते आत्मनिर्भर बन सके वुमेन जो है आज के टाइम में, ठीक है। एबिलिटी जो है वुमेन की, ठीक है, डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा, अगर वुमेन की एबिलिटी जो है उसको यूज़ किया जा सके तो हमारी कंट्री में जो डेवलपमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन तरीके से बढ़ेगा, ठीक है। तो चेंज लाने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। और बात करें प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में, इसमें जो 70% बेनिफिशियर्स हैं वो वुमेन्स हैं, ठीक है। और साथ ही साथ इंक्रीज हुआ है नंबर ऑफ वुमेन का सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में लास्ट 6 to 7 ईयर्स में। अगर बात करें सिमिलरली, मोर देन 60,000 स्टार्टअप्स जो हैं ये इमर्ज हुए हैं 2016 में, उनमें 45% जो है एटलीस्ट वन वुमेन डायरेक्टर है, ठीक है। तो क्राइम जो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है आज के टाइम में वुमेन के अगेंस्ट, उसको कम करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। स्पेशली जो ओल्ड जो सोसाइटी की ओल्ड जो सोच है, ठीक है, वो भी कई बार वुमेन्स को आगे बढ़ने नहीं देती है, जिसके कारण क्राइम भी बढ़ता है वुमेन के अगेंस्ट, ठीक है। तो उनको आगे बढ़ने से रोका जाता है, ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा सामने आती हैं। ओल्ड थिंकिंग अगर देखें सोसाइटी की आज के टाइम में, कि काफ़ी ज़्यादा ओल्ड थिंकिंग है कि वुमेन को यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, बहुत सारा रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं, ठीक है। तो इंडस्ट्रीज़ फ्रॉम टेक्सटाइल की अगर बात करें, स्पेशली डेयरी है प्रोग्रेस वुमेन स्किल एंड पावर को लेके। इंडिया की जो इकोनॉमी है, जैसे एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, ज़रूरत है प्रमोट करने में इन सब चीज़ों में वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को हमारी कंट्री में। लोग जो हैं जो ओल्ड थिंकिंग के हैं, ठीक है, तो वो जो है वुमेन को ग्रो अप होने नहीं देते हैं, काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट किया जाता है स्पेशली डोमेस्टिक वर्क में, ठीक है। इंक्रीज काफ़ी ज़्यादा हो रहा है क्राइम अगेंस्ट वुमेन। 2021 में अगर देखें तो नेशनल कमीशन वुमेन के द्वारा ये बोला गया कि 46% जो कंप्लेंट्स हैं क्राइम अगेंस्ट वुमेन की वो सामने आई फर्स्ट 8 मंथ में 2021 के, ठीक है। तो ये अगर बात करें क्राइम्स जो है वुमेन के अगेंस्ट, स्पेशली डोमेस्टिक वायलेंस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, वुमेन को हरास किया जाता है आफ्टर मैरिज, ठीक है। डाउरी के केसेस में, दहेज के मामले में सेक्सुअल हरासमेंट किया जाता है, स्पेशली वर्क प्लेस पे रेप, अटेम्प्ट टू रेप एंड साइबर क्राइम्स जो है बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं क्राइम जो है वुमेन्स के अगेंस्ट उत्तर प्रदेश में रेप केसेस इतने निकल के आए, ठीक है। आउटरेजिंग जो मोडेस्टी है, किडनैपिंग के केसेस, ईव टीजिंग जो है, ये काफ़ी ज़्यादा जो है 2017 में थे, 2,943, और ये 2018 में बढ़ के 3,704 हुए, ठीक है। तो ये केसेस जो है आज के टाइम में बढ़ते ही जा रहे हैं, तो इसमें रेगुलेट करने की भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। तो बात करते हैं बैकग्राउंड की वुमेन कमीशन की। तो कमेटी जो है स्टेटस वुमेन इन इंडिया रिकमेंड किया गया था अर्ली 5 डिकेड अगो सेटअप करने में नेशनल वुमेन कमीशन को, ठीक है। तो क्या-क्या सर्विलेंस होना चाहिए, क्या-क्या फंक्शंस होने चाहिए, फैसिलिटी क्या-क्या प्रोवाइड करवानी है वुमेन को, ये सारी चीज़ें जो हैं इसके तहत देखी जाएँगी। सक्सेसिव कमेटी कमीशन और जो प्लान्स हैं इंक्लूडिंग नेशनल प्रोस्पेक्टिव प्लान वुमेन, ठीक है, तो यहाँ पे जो नंबर दिया गया है वो 1988 टू 2000 जो है, ठीक है। तो इसके बिटवीन जो है ये सारी चीज़ें जो प्लान की गई और रिकमेंड किया गया है कि एक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी, एक पैक्स बॉडी होनी चाहिए वुमेन्स के लिए। तो अंडर नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990 के तहत नेशनल कमीशन वुमेन को सेटअप किया गया और स्टैट्यूटरी बॉडी इसको बनाया गया 1992 में, ठीक है। स्टैट्यूटरी बॉडी जो है, यानी कि पार्लियामेंट के द्वारा एक बिल पास करके एक्ट बनाया गया है, ठीक है, दैट इज स्टैट्यूटरी बॉडी। तो ये एक्ट निकल के आया 1990 का, ठीक है। और यहाँ पे 1992 में जनवरी में इसको क्या बना दिया गया, एक स्टैट्यूटरी बॉडी बना दिया गया और सेटअप कर दिया गया नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। फर्स्ट कमीशन जो है इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया 31 जनवरी 1992 में, ठीक है। तो पहली इसकी जो चेयरपर्सन बनी वो थी जयंती पटनायक, ठीक है।
कमीशन में कंसिस्ट रहता है, एक चेयरपर्सन होता है, ठीक है, मेंबर सेक्रेटरी होता है, 5 अदर पर्सन्स होते हैं। पर्सन जो रहता है नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन का, ये नॉमिनेट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। फंक्शंस क्या-क्या रहते हैं इसके कि ये कैसे-कैसे वर्क करते हैं, ठीक है? तो रिव्यू किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन एंड लीगल सेफगार्ड फॉर वुमेन्स के लिए, रिकमेंड रेमेडियल लेजिस्लेटिव मेजर लिए जाते हैं, फैसिलिटी दी जाती है और एडवाइस जो है गवर्नमेंट की पॉलिसीज मैटर पे जो अफेक्ट कर रही है वुमेन्स के ऊपर, ठीक है? तो इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस दिया जाता है। लार्ज नंबर ऑफ कंप्लेंट्स जो है ये रिसीव की जाती हैं कमीशन के द्वारा, और कमीशन जो है यहाँ पे एक लोक अदालत सेटअप करती है और वुमेन्स की जो कंप्लेंट्स हैं, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, वो इनके द्वारा सुनी जाती हैं, ठीक है? तो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन तरीके से मनीषा गुलाटी जी के द्वारा वर्क किया जा रहा है आज के टाइम में। तो शिव मोटो जो एक्शन ये ले सकती हैं सेवरल केसेस के ऊपर, और स्पीडी जस्टिस यहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाता है। इशू जो है स्पेशली चाइल्ड मैरिज को लेके, ठीक है, स्पॉन्सर्ड लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम्स जो हैं, पारिवारिक जो महिला लोक अदालत यहाँ पे सेट की जाती है। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 के तहत, प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स एक्ट 1994 के तहत, इंडियन पिनल कोड 1860 के तहत यहाँ पे जो है ये सारी चीज़ें जो हैं देखी जाती हैं। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर बात करें कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड की, फंडामेंटल राइट में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रख रखा है आर्टिकल 14 जो है, जो राइट टू इक्वालिटी की बात करता है। नो डिस्क्रिमिनेशन नो डिस्क्रिमिनेशन बाय द स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, आर्टिकल 15(1). स्पेशल प्रोविजंस जो है रखे गए हैं आर्टिकल 15 में, ठीक है? उसके अलावा यहाँ पे बात करें तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं आर्टिकल 51 ए में रखी गई हैं कि स्टेट की जो ड्यूटीज़ यहाँ पे रखी गई हैं कि क्या-क्या हम लोगों की ड्यूटीज़ है कि वुमेन की डिग्निटी को हर्ट नहीं करना है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें जो हैं आर्टिकल 51 ए में रखी गई हैं, ठीक है? अगर यहाँ पे बात करें लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क की, प्रोटेक्शन जो है वुमेन की, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 लाया गया, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 लाया गया, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, ठीक है? तो 2013 में इसको लाया गया। पोस्को एक्ट 2012 में लाया गया, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, वुमेन एम्पावरमेंट जो स्कीम हमारी गवर्नमेंट के द्वारा लाई गई, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम है, वन स्टॉप वन सेंटर स्कीम, उज्ज्वला स्कीम, ठीक है, स्वाधर गृह स्कीम, नारी शक्ति पुरस्कार दिया जाता है, महिला पुलिस वॉरियंटर्स, महिला शक्ति केंद्र और निर्भया स्कीम जो है यहाँ पे सेटअप की गई। अगर वे फॉरवर्ड की बात करें तो अमेंडमेंट जो किया गया नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट को लेके, तो वुमेन का रोल जो है कॉन्टिन्यूसली एक्सपेंडिंग है आज के टाइम में, ठीक है? एक्सपेंड करने की ज़रूरत है, ठीक है? यानी कि इनके द्वारा वुमेन कमीशन जो है और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे टाइम देने की ज़रूरत है। स्टेट कमीशन जो है ये आज के टाइम में बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। उसी के साथ मिनिमम जो एज है, ठीक है, मैरिज की वुमेन्स की, इसको इंक्रीज़ करने की बात की गई है, जिसके द्वारा क्या रहेगा 18 टू 21 यहाँ पे इंक्रीज़ की गई है, जिससे वुमेन जो है अच्छे तरीके से पढ़ पाएगी, उसके क्या-क्या राइट्स हैं वो जान पाएगी, ठीक है? तो ये बेटर है एजुकेशन के लिए और करियर के लिए लड़कियों के लिए। वायलेंस जो हो रहा है अगेंस्ट वुमेन, उसको रोकने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। उससे हम क्या कर सकते हैं, अगर रोकेंगे तो अचीव कर पाएँगे इक्वालिटी, डेवलपमेंट और शांति बनाए रखने का यहाँ पे काम हो सकता है। स्पेशली जो ह्यूमन राइट्स का हनन हो रहा है, वो भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। होलिस्टिक अप्रोच लेके आने की ज़रूरत है, स्पेशली जो क्राइम अगेंस्ट देखने को मिलता है वुमेन्स के अगेंस्ट, ठीक है, उसको रिसॉल्व किया जा सकता है, ठीक है? कोर्ट के द्वारा जो रिज़ॉल्व किया जाता है ये काफ़ी नहीं है, सबको साथ मिलके ये सारी चीज़ें जो हैं ये कंट्रोल करनी पड़ेगी, ठीक है? होलिस्टिक अप्रोच लेके चलनी पड़ेगी ताकि हम इकोसिस्टम जो है एंटायर इकोसिस्टम में चेंज ला सकें, ठीक है? तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। नेक्स्ट यहाँ पे बात की जा रही है लेफ्टिनेंट जनरल जी.ए.वी. रेड्डी। तो लेफ्टिनेंट जनरल जो जी.ए.वी. रेड्डी है, इनको अपॉइंट किया गया है न्यू हेड डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी का। जनरल रेड्डी जो है सक्सीड किया है इनके द्वारा, जिसको सक्सीड किया गया है, ठीक है? वो है जनरल के.जे.एस. ढिल्लन, ठीक है? तो यहाँ पे जो है अभी डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के हेड यहाँ पे घोषित किए गए हैं, ठीक है? तो डायरेक्टर जनरल जो है डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के, ठीक है? तो ये हेड होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के। तीनों आर्म फोर्सेस जो हैं, ठीक है, वहाँ से ये पोस्ट जो है ये निकल के आती है। फर्स्ट डायरेक्टर जनरल जो थे इसके लेफ्टिनेंट जनरल कमल दवर थे, और ये फॉर्मर डायरेक्टर जनरल भी थे इंडियन आर्मीज मैकेनाइज्ड जो फोर्सेस है उसके। अगर बात करें डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी की, इसको फॉर्म किया गया 1 मार्च 2002 में। मोटो सर्विसेज बिफोर सेल्फ, यानी कि इसका मोटो है सर्विसेज बिफोर सेल्फ। हेडक्वार्टर इसके न्यू दिल्ली में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है? नेक्स्ट यहाँ पे बात की जा रही है पंजाब चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, ठीक है? तो अभी पंजाब चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के द्वारा यहाँ पे एक इलेक्शन मस्कट यहाँ पे लॉन्च किया गया है, ठीक है?
जिसका नाम है शेरा, ठीक है? यहाँ पे आप पिक देख सकते हैं। तो अभी इलेक्शंस जो हैं वो 20 फ़ेब को देखने को मिलेंगे, तो काफ़ी ज़्यादा गरमा-गरमी है इलेक्शंस को लेके, ठीक है? तो देखते हैं किसकी जो है यहाँ पे पंजाब में गवर्नमेंट आती है, ठीक है? तो एम क्या है कि इंक्रीज़ करना वोटर अवेयरनेस, पार्टिसिपेशन रहे, प्रमोट किया जा सके एथिकल वोटिंग, पंजाब असेंबली पोल, ठीक है? जो शेड्यूल यहाँ पे सेट किया गया है 20 फ़ेब को। मैस्कट जो है शेरा ये डिपिक्टिंग है लॉयन, ठीक है? तो यहाँ पे जो रिच हेरिटेज कल्चर, हेरिटेज जो है पंजाब का उसको प्रमोट करने की यहाँ पे बात की जा रही है, जिसको स्वीप बोला जा रहा है, सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन जो प्रोजेक्ट है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, ठीक है? स्वीप जो है ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था 2009 में, ठीक है? फ्लैगशिप प्रोग्राम है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का फॉर वोटर एजुकेशन के लिए। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। और ये चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, ये नोट्स आपको प्रोवाइड करवा दिए, प्लीज़ इसको जाके ज़रूर देखिएगा, बहुत बार डिस्कस भी किया है, ठीक है? तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट लेक्चर। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।